श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हरि ओम। जय सिया राम। बोलो बजरंग बली की जय हो। सब संतन की जय। आइए हम लोग हनुमान चालीसा के अगले पड़ाव में प्रवेश करते हैं। कल हम लोगों ने हनुमान चालीसा की प्रथम चौपाई देखी थी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। देखिए, हनुमान चालीसा एक हनुमान जी की उपासना के लिए रचना है। हनुमान जी की स्तुति करे, हनुमान जी का गुणगान गाए। और जब भी कोई उपासना होती है, उपासना में एक सत्य होता है और एक उसका प्रतीक होता है। ये अनेकों यहां हम लोगों के धर्म में, सनातन धर्म में देखिए कितने सारे देवता हैं, है ना। और सब देवताओं का एक रूप होता है। रूप ऐसा यूनिक होता है कि हमारी इंद्रियां उसको ग्रहण कर पाए, हम आंखों से देख पाए, हाथ से स्पर्श कर पाए, उनका श्रृंगार कर सके, उनकी पूजा कर सके। रूप की महिमा होती है। दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं जो रूप नहीं मानते, वो लेते ही नहीं भगवान का रूप। ये चीज जो है ना अधूरी होती है, बहुत अच्छी नहीं होती है। आपको सदैव जिसकी आराधना करनी हो उसका एक रूप लेना चाहिए, बहुत ही यूनिक होना चाहिए। रूप बहुत ही परफेक्ट हो, ये कोई चिंता नहीं है। आप केदारनाथ गए, वहां भगवान शंकर का जो शिवलिंग है ना, वो केवल एक ऐसा बेचा पत्थर जैसा है। प्राचीन समय में भगवान शंकर ने उसी की तरीके से ज्योति की तरह से उसमें प्रकट होके वो किसी को दर्शन दिया, बस उसी को शिवलिंग मान लिया गया। इसीलिए रूप कैसा होता है, त्र्यंबकेश्वर में जाइए, वहां शिव जी का रूप अलग है। हनुमान जी का तो गांव गांव के अंदर कहीं पर भी पेड़ के नीचे कोई बढ़िया सा पत्थर रखा हो, भक्त लोग आके सिंदूर लगा के वहां दो आंखें बनाएंगे और फिर उसके पूरा श्रृंगार कर देंगे। कोई भी रूप चलता है, आप एक यूनिक रूप लो। और यहां हनुमान चालीसा में हम लोगों को इससे प्रारंभ करा गया है। जय हनुमान। जहां आप हनुमान चालीसा का पाठ चालू करें, चिंतन चालू करें, आपके मन के अंदर हनुमान जी का एक विग्रह आ जाना चाहिए। हनुमान जी का तो रूप बहुत ही स्पष्ट होता है, वानर का रूप है। और वो भी कोई वानर नहीं चलेगा, वो वानर जिसकी ठोड़ी, हनु बोलते हैं ठोड़ी को, तो वो थोड़ी सी जो है बड़ी हो गई थी।
बाद में पहलवानी करते करते वो काफी मसल्स आ गए थे, मगर टेढ़ी तो थी, बड़ी थी विशेष। हनुमान जी को आप अनेकों वानरों के बीच में एकदम पहचान सकते हैं, इतना यूनिक उनका फेशियल फीचर्स थे। और ये हमारे आपके लिए कितनी आसानी हो गई। हमको हनुमान जी की उपासना करनी हो तो कहाँ से हमको चालू करना चाहिए? हनुमान जी का एक सुंदर रूप। बाकी वो कहानी वानी उसको ज्यादा चिंता मत करो, कैसे थोड़ी बड़ी हो गई, वो भी हमने सुना दी थी आपको। हाँ? उस इंद्र देवता ने वज्र मारा, वज्र उनकी ठोड़ी पे लगा। अरे वज्र इतना भयंकर होता है, किसी का तो पूरी चकनाचूर कर देता है, भस्मीभूत कर देता है। और हनुमान जी बाल्यावस्था में ऐसे थे कि इतना भयंकर वज्र उनकी केवल ठोड़ी पे आकर उन्होंने यूं कर दिया। हाँ? और यूं कर दिया और पता लगा कि एक तरफ वज्र चला गया, वो भी मूर्छित होकर नीचे गिर गए। वज्र का भी आदर करना था। हाँ? तो वो नीचे मूर्छित हो गए। बाद में वो तो इतनी बड़ी कृपा का निमित्त बना। हाँ? हमने कल ये एक बात बताई थी आपको, कई बार जीवन में छोटी मोटी दुर्घटना, चोट, और कहीं ट्रेन छूटना, कहीं हवाई जहाज छूटना, कहीं बस छूटना, हाँ? कुछ घटना होती रहती है, किसी का आना किसी का जाना। देखिए हर परिस्थिति ईश्वर के द्वारा लाई जाती है, इसीलिए हर परिस्थिति में एक संदेश होता है। आपने सोचा कभी? हर परिस्थिति जो है भगवान के द्वारा लाई जा रही है। जैसे डॉक्टर दवाई देता है ना, भगवान हर परिस्थिति देते हैं। और जो व्यक्ति हम लोगों के सनातन धर्म के सिद्धांत से परिचित है, वो ये सोचता है कि ये परिस्थिति आई है, इसमें कुछ ना कुछ आशीर्वाद होएगा। अब बहुत सारी कहानियां हैं, हमारे जीवन की भी बड़ी घटनाएं हैं, कितने लोगों की प्रसिद्ध घटनाएं हैं। उनके जीवन में जो है किसी राजा की अंगूठा कट गया। शुरुआत में तो कोई विलाप करने लगा, लेकिन अंगूठे कटने से राजा की जान बच गई थी। अगर अंगूठा नहीं कटा होता तो मर जाता हो। ये एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए। अगर कोई हमारी थोड़ी ओड़ी चाहे चोट लगी है, कुछ ना कुछ चक्कर होगा भाई। विलाप विलाप हम लोग नहीं करते हैं। अरे हमारी ठोड़ी कितनी सुंदर थी, कितनी प्यारी थी, हमारी ठोड़ी खत्म हो गई, टेढ़ी हो गई, अब हमको लोग बोलेंगे अब टेढ़ी ठोड़ी वाले। नॉट हनुमान जी। हनुमान जी तो बस वहां पे मूर्छित होके पड़े थे। वो जीवन की घटना थी कि जितने देवी देवता हैं दुनिया के, सब लोग लाइन लगा के खड़े थे और सब अपना बेस्ट आशीर्वाद देके गए। अब आप सोच लो, थोड़ी नहीं टूटी होती तो मिलते सब आशीर्वाद। ये थोड़ी क्या टूटी, ये तो भगवान ने हमको दुनिया भर के जितने देवता हैं, अब उसकी लिस्ट हम पढ़ रहे थे। सूर्य देवता ने ये दिया, इंद्र देवता ने ये दिया, और वायु देवता ने ये दिया, इन फलाने देवता ने ये दिया, लिस्ट है। आप भी बोले कि भगवान हमारी भी थोड़ी पीस तोड़ दो। देखो जब भगवान को तोड़वाना होगा वो तोड़ेंगे, हमारे आपके फरमाइश से नहीं होता। हम तो कितनी प्रार्थना करते रहते हैं, कितने किलो लड्डू चढ़ाए हैं, कितने नारियल फोड़े हैं, होता वही है जो राम रची रखा। और जो होता है उस समय आप देखिएगा कि उसके माध्यम से कृपा आती है। अरे महाराज जी क्या कृपा आती है? अगर मैं कोई मर गया तो चिंता मत करो। आप बहुत पराधीन होकर जी रहे थे, आपको भगवान थोड़ा स्वावलंबी होना सिखा रहे हैं, भगवान की तरफ मुड़ना सिखा रहे हैं। शिक्षा लेना सीखो, हर चीज में शिक्षा होती है। तो हनुमान जी का ऐसा बढ़िया रूप अब तो
हेम शैलाभ, जैसे सोने का पहाड़ हो, इतना विशाल का है। और बढ़िया जो है वो बॉडी बिल्डिंग वाले हनुमान जी हैं, बहुत फर्स्ट क्लास जिन्होंने अपना शरीर बनाया है। लेकिन एक चीज बात है, वानर चेहरा और थोड़ी सी ठोड़ी बड़ी। बस हनुमान जी आ गए आपके सामने। हनुमान चालीसा के प्रारंभ में आंख बंद करके थोड़ी देर हनुमान जी का विजुअलाइजेशन करना चाहिए। आप ये समझिए आपके सामने हनुमान जी प्रकट हो गए। रूप का स्मरण उपासना के लिए और एक नाम का स्मरण उपासना के लिए परम आवश्यक सिद्धांत होता है। देखिए, भगवान के बहुत सारे रूप हैं, एक रूप और एक नाम लो, तब आपकी भक्ति में स्थिरता होगी, मन के अंदर भी स्थिरता होगी। इसीलिए यहां प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी का वो नाम लेते हैं जो आप आंख बंद करके विजुलाइज कर सकते हैं, रूप देख सकते हैं। और फिर आप ये देखिए कि ये रूप किसका है, क्या विशिष्टता है। अब हनुमान जी के बारे में दुनिया इतनी स्तुतियां करती है कि लोगों ने किताबें लिखी हुई हैं उसके ऊपर। लेकिन तुलसीदास जी बोलते हैं कि बस आप दो चीजें सोचना, बहुत बड़ी चीज है, विशेष चीज है। क्या चीज? कि ये इतने बड़े ज्ञानी हैं और गुणवान हैं। आपके दृष्टिकोण से हनुमान जी इसी चीज के प्रतीक हो। यही पहली चौपाई की पहली लाइन का सार है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अगर आपको तुलसीदास जी के हिसाब से पूरी उपासना करनी है तो ये प्रक्रिया अपनाना और ये प्रैक्टिस डेली चालू करना। बाकी आगे की डिटेल उपासना की वो सब हम लोग देखते रहेंगे, क्या क्या हमको उनके गुण बताते हैं, क्या क्या चरित्र बताते हैं, वो सब हम लोग हनुमान जी के बारे में अब इसी प्रसंग में स्टडी करने वाले। लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आंख बंद करके हनुमान जी आपके मन में प्रकट हो जाए और थोड़ी देर उन्हीं को देखो। बहुत बढ़िया फिजिक उनकी है, बहुत ही सुंदर शरीर है, इतना बलवान है कि हमारे सब पहलवान लोग, दारा सिंह वगैरह वगैरह, वो तो हनुमान जी भी बने थे। इतने हनुमान जी के उपासक थे कि रामायण सीरियल में दारा सिंह ही हनुमान बने थे और कोई बन भी नहीं सकता था। इतना बढ़िया हनुमान जी का रूप और मन के अंदर बड़ी शांति, भगवान की भक्ति, थोड़ी सी थोड़ी बड़ी है, बस पहचान उनकी, हनुमान जी आ गए। और बाकी आप उनको डेकोरेट करो जितना आप सोच सकते हो, हनुमान जी को पसंद आएगा। हनुमान जी को बहुत बढ़िया कपड़े मत पहनाना, वो वैसे नहीं पसंद आता है। एक मुकुट पहना दो ज़्यादा से ज़्यादा, एक माला पहना दो, हनुमान जी के बाहुबंद पहना दो, बढ़िया सा जो है एक नीचे एक अंग वस्त्र उनको लगा दो, और हनुमान जी का शरीर आप बहुत अच्छी तरह देखो। और ये देखिए, ये जो हनुमान जी है ना, ये ज्ञान और गुण के सागर है। उनको फिर आप प्रणाम करिए। और फिर उसके उपरांत पहली चौपाई की ही दूसरी लाइन में हम लोगों को क्या बताया गया था कि जय कपी सत्यहु लोक उजागर। हनुमान जी कपि कुल के थे, कपियों के अंदर के थे। कपि वानर का जो है एक प्रजाति माना जाता था। अब अनेकों लोग अपने अपने विचार बताते हैं। यहाँ पे सिंपल बात है, हनुमान जी वानर हैं।
और उसका बहुत अच्छा कारण है। पता है कौन है यहाँ वानर? वानर की क्या विशिष्टता है? कभी आपने देखा वानर को? एक डाल से दूसरे डाल पे कूदता है और कहीं पर भी बैठे हुए कई बार डाल को हिलाती रहता है। बड़ी खुशी के मारे पता लगा डाल ही हिला रहा है। और अगर आम का पेड़ हो तो सब हम लोगों को नीचे खड़े हुए आम मिल जाते हैं। चंचल होता है। हमारे और आपके जीवन में कौन चंचल है? हमारा मन। दरअसल हनुमान जी व्यक्ति एक मनुष्य के मन के प्रतीक हैं। और सामान्य व्यक्ति का मन तो इतना चंचल होता है कि गीता में अर्जुन भी बोलता है कि भगवान चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलभद्रम। कोई ध्यान सिखाए, कोई बड़ा बड़ा सूक्ष्म ज्ञान देने लगे, बोला भैया हमारे तो पल्ले नहीं पड़ता है, हमारा मन तो बड़ा चंचल है। ये चंचल मन वानर है। और हनुमान जी हम लोगों को दिखाते हैं कि हम तुमको जीवन में एक ऐसी विद्या कला और साधना बताएंगे कि आपका जो मन रूपी वानर हनुमान जी जैसा भक्त बन सकता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये यहाँ पे कपि होने का प्रतीक है। कभी कोई बाहर नहीं है, कभी हमारे आपका ही मन जो चलता रहता है। और हनुमान चालीसा की महिमा, हनुमान जी की भक्ति की महिमा ये है कि ये ही हमारा मन हनुमान जी जैसा ज्ञानी गुणवान भक्त बन जाएगा। और 3 चीजें हमने प्रार्थना करी थी, बल बुद्धि विद्या देहु ही। यही मन जो चंचल है, आप विश्वास रखिए कि हनुमान जी की कृपा से हमारा मन बहुत बलवान हो जाएगा, बुद्धिमान हो सकता है और ज्ञानवान हो जाएगा। तब जाके ये कपीश हो जाएगा। इसका एक और आशय होता है, कपि हमारा अगर पूरा कुल है। देखिए व्यक्ति को शुरुआत में भगवान से प्रेरणा लो और उनसे प्रेरणा, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। हम लोगों को अपने कुल के अंदर श्रेष्ठ होना चाहिए, वो दृष्ट होता है। हमारा परिवार, वेदों में तैत्तिरीय उपनिषद में बताया है कि तुम्हारे लिए सबसे महान बड़े देवता मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। देखो जो दृष्ट हैं, तुम्हारी माता जी तुम्हारे लिए देवता बने, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए देवता बने, तुम्हारे गुरुदेव तुम्हारे लिए भगवान का स्वरूप बने। तो उसी तरीके से हम अपने कुल में श्रेष्ठ बने, हमारे कुल के लोग हमको आदर करें। आपके जितने भी कपि लोग हैं, आप ऐसे आचरण करिए, ऐसे विचार रखिए, ऐसे ज्ञान रखिए कि आपके कुल के लोग आपको देख के धन्य महसूस करें, सत्कार करें। छोटे लोग प्रेम करें आपसे, बड़े लोग आपके ऊपर स्नेह करें, तब जाके हम जो हैं वो कपियों में श्रेष्ठ हो गए। अब उसी तरीके से सब मन अगर कपि है, हमारा मन जो है सबके मन से बड़ा पोटेंशियल है, इसमें सामर्थ्य है। कितना भी मन के अंदर चिंता घुटन क्यों ना हो, आप विश्वास रखना कि हमारा ही मन हनुमान जी जैसा बन सकता है, कपीश हो सकता है, कपियों में श्रेष्ठ हो सकता है। हनुमान चालीसा को ऐसे आध्यात्मिक टर्न दो, आपके लाभ के लिए, आपके विकास के लिए, केवल पूजा के लिए नहीं है।
किसी इतिहास का विचार करके उनके गुणगान गाले नहीं है। इसीलिए ये सब व्याख्याएं बहुत इंपॉर्टेंट है। जय कपीश तिहु लोक उजागर, और इतना श्रेष्ठ होता है कि उसकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि है। एक तो ये अर्थ होता है, और अगर आप आध्यात्मिक अर्थ और थोड़ा खींचे, तीनों लोकों को उजागर जो करता है, इसको बोलते हैं कि ये यहां हृदय में राम जी की तरीके से उनसे एक होके बैठ जाता है। राम जी ही वो चेतना है, वो ब्रह्म है, वो प्रज्ञान है जो पूरे तीनों लोकों को प्रकाशित करता है। देखिए, ये हनुमान चालीसा आप चालू कर रहे हैं, हनुमान जी की उपासना, लेकिन तिहु लोक उजागर, इसका सामर्थ्य, इसका आशीर्वाद इतना है कि शुरुआत में आपको ये हनुमान जी की कृपा से अनेकों गुण प्राप्त होने लगेंगे, फिर आपको ज्ञान प्राप्त होने लगेगा, फिर राम जी का हृदय में दर्शन होने लगेगा। राम जी आपके हृदय में आत्मा की तरीके से बैठे हैं, ये आपको दिखाई पड़ने लगेगा। और एक बार राम जी हमारे हृदय में आत्मा की तरह बैठे हैं, तीनों लोकों को आत्मा प्रकाशित करती है। यहां पे तीन लोक सामान्यतः ये जो है भूर्भुवः स्वः, उत्कृष्ट, मध्यम और निकृष्ट, ये तीन लोक जो है सामान्यतः लोग कहते हैं। लेकिन एक और लोक होते हैं, हमारी तीन अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तीन अवस्थाओं में हम लोग देखें यहां घूमते रहते हैं। अभी जगह है, थोड़ी देर बाद सो जाएंगे, थोड़े सपने आएंगे, फिर थोड़ी देर बाद गहरी वाली नींद आएगी, और उसके उपरांत जो है बहुत विश्राम प्राप्त होता है, फिर जग जाते हैं। फिर जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इनको भी तीन लोक कहते हैं। और आप ये सोचिएगा आगे चल के, अभी तो फिलहाल हम थोड़ा ये रहस्य आपको बता रहे हैं क्योंकि तीन लोक की बात आई है। ये रहस्य आपको अभी बहुत चिंता नहीं करना। अभी तो हनुमान जी को मानी मन देखो, उनको स्तुति करो, गुणगान गाओ, और कपीश बनने की कोशिश करो। आप भी अपने कुल में श्रेष्ठ हुए नहीं है, लेकिन आगे चल के यहाँ चेतना सबकी तीनों अवस्थाओं की साक्षी है, आप वहां तक उठ सकते हो। हनुमान जी जो उठ गए, हनुमान जी भगवान से एक, वो पूरा उनकी ज्ञान था। राम जी के तत्व से हनुमान जी एक हो गए थे। इसके बारे में कथा भी आती है। भगवान राम ही पूछते हैं, हनुमान तुम्हारा हमसे क्या संबंध है? तो हनुमान जी बोलते हैं, प्रभु देह के दृष्टिकोण से आपके सदैव सेवक है, दास है। मन के दृष्टिकोण से आपके हम अंश हैं, कभी आपसे अलग नहीं होते। और आत्मा के दृष्टिकोण से त्वमेव हम और हमारे राम जी एक हो गए। और राम जी तीनों लोगों को प्रकाशित करते हैं, इसलिए हम भी तीनों लोगों को प्रकाशित करते हैं। तो इस तरीके से पहली चौपाई भी पूरा जो है ना सिक्सर है। ऐसी बढ़िया उसके अंदर मसाले हैं। जल्दी जल्दी से जो है ना वो एकदम हनुमान चालीसा के पाठ से निपटा मत देना। एक एक को रुको, शब्द उसकी जुगाली करो, चिंतन करो और उससे प्रेरणा प्राप्त करो। तो ये तो थी हम लोगों की पहली वाली चौपाई। अब आइए हम लोग दूसरी चौपाई में प्रवेश कर लेते हैं, फिर हम कल और उसका अर्थ देखेंगे। यहाँ पे बहुत बढ़िया चीज, हनुमान जी को तो बहुत ही पसंद है, उनका जीवन है ये, उनका जीवन दर्शन है ये, वो दूसरी चौपाई में आता है। क्या है दूसरी चौपाई?
राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे हनुमान जी, आपका नाम अंजनी पुत्र, आंजनेय, अंजनी नंदन, पवन पुत्र, वायु पुत्र, मारुति, ये सब आपके नाम है दुनिया की दृष्टिकोण से। लेकिन वस्तुतः आपकी अपने हृदय में आपकी क्या पहचान है? तो वो पहचान यहां पे बताते हैं जो हनुमान जी के हृदय की बात है। देखिए, हम सब लोगों की कोई ना कोई पहचान होती, और वो इंडिविजुअलिटी, वो व्यक्तित्व, वो खंडित होता है, सबसे अलग होता है। हम अलग छोटे से बने बैठे रहते हैं, उसी से हम जो है तादात्म्य करते हैं, वही अपनी पहचान बनाते हैं। हम सोए बोलते हैं अच्छी बात है, तुम अपने माता पिता से, अपने परिवार से अपने आप को जोड़ के देखो, लेकिन इस चीज में थोड़ा सा जीवन में गहराई में जाना चाहिए। सच्चाई ये है कि शुरुआत में केवल परमात्मा थे, परमात्मा से ही सब बने हैं। इसीलिए हम सब लोग, जैसे एक मट्टी है और कुम्हार ने घड़े बनाए, कुल्हड़ बनाए, अनेक सुराही बनाए, भिन्न भिन्न चीज बना दी। जितनी चीजें हैं सब क्या है? मट्टी है। मट्टी का ही भिन्न भिन्न रूप है। सुनार ने थोड़ा सोना लिया और भिन्न भिन्न आभूषण बना दिए, सब सोना है। उसी तरीके से हम और आप सब परमात्मा से बने हैं। हमारी रग रग में परमात्मा है, नस नस में परमात्मा है, हर भाव में परमात्मा है। परमात्मा से ही बने, वही मसाला है जिससे बने, लेकिन छोटा रूप धारण करके प्रकट हो गए। इसीलिए हमारी असलियत जो है ना, परमात्मा से कनेक्टेड होनी चाहिए। आपकी असली पहचान, कितने जन्म लिए हो आप? भगवान कृष्ण भी बोलते हैं, अर्जुन हमने भी बहुत जन्म लिए, तुमने भी बहुत जन्म लिए, और हम सब लोगों ने बहुत जन्म लिए हुए। हर जन्म में हमारा एक शरीर होता है, एक हमारा रूप होता है, एक व्यक्तित्व होता है, एक माताजी होती हैं, एक पिताजी होती हैं, एक परिवार होता है। सब जीवन में ऐसा चलता है। लेकिन आपकी मूल पहचान क्या है? आपके ओरिजिनल माता पिता कौन है? आप किससे बने हैं? ये बात इस चौपाई में बताई। तो यहां गोस्वामी जी बोलते हैं, हनुमान जी के हृदय में तो ये है कि हम राम जी के अंश हैं, राम जी के सेवक हैं, राम जी के ही दूत हैं। राम जी ने हमको बनाया, राम जी ने हमको एक घर में भेजा, राम जी ने हमको शरीर दिया, और राम जी ही हमको प्रेरणा देते हैं, राम जी हमको प्रकृति देते हैं, परिस्थिति देते हैं। अगले पल क्या आएगा ये केवल राम जी जानते हैं। हमको क्या करना है ये हमको राम जी से जुड़ के, उनके भक्त होके फिर सोचना चाहिए। हनुमान जी की पहचान ये थी कि हम राम दूत हैं। वाह, बहुत बढ़िया, अद्भुत सी बात। और जिस दिन आप भी अपने आप को राम जी का, भगवान का, ईश्वर का दूत समझ लें, अब राम उनको बोले, शिव बोले, कृष्ण बोले, कोई भी नाम दे, ये सभी एक ही भगवान के नाम होते हैं। आप भगवान की संतान हैं, आप भगवान के सेवक हैं, आप भगवान का ही काम करने के लिए आए हैं, उनके दूत हैं। ये जीवन दर्शन, ये सोच, ये हनुमान जी के हृदय में है। और अगर आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो आपको भी अपने आप को भगवान की संतान देखना चाहिए, भगवान का सेवक देखना चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए मत करो,
बहुत छोटापना होता है, बहुत ही प्रॉब्लम होती है उसमें, अभिमान होता है, विकार होते हैं, टेंशन होता है, जीवन खत्म हो जाता है इन चीजों में। भगवान से जोड़ के देखो, आप राम जी के दूत हो, राम दूत अतुलित बलधामा। जो राम जी का दूत होता है ना, बहुत बलवान हो जाता है, इन्फिनिट पावर सोर्स उसके हृदय में होता है। हम लोग कल इसको थोड़ा सा और देखेंगे। आज आप लोग सब इसी बिंदु के ऊपर विचार करिए और ध्यान भी करिए। वही ध्यान की प्रक्रिया जो हमने आपको बताई, आंख बंद करो, हनुमान जी का रूप आए और फिर उनको ज्ञान और गुण का दान देवो और राम जी की सेवा के लिए ही जीवन समर्पित है। ठीक। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की। नमः पार्वती पते।